कि जो कौम आवाज नहीं उठाती है वो कौम लाशें उठाती है। तो एक होके ही तो आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौ हत्या गौ रक्षक के नाम पर, कहाँ कहाँ कभी नारा लगाओ JSR, है ना। तुम एक नहीं हो रहे हो, दूसरे हो रहे हैं, तो उसमें ओवैसी की क्या गलती है? लव भी कोई जिहाद होता है क्या? जो अपनी बीवी छोड़ के भाग गया उसे लगेगा ही कि लव जिहाद होता है? नहीं तो लव का मतलब बहुत प्यारा होता है। वही मोदी जी ने 14 में क्या कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान जो युवा हैं उनको एक हाथ में कुरान दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूं। और जब चुनाव में आ गए तो क्या दिया उन्होंने? दंगा फसाद, पत्थर, लव जिहाद, फलाना ढिमका। मुस्लिम क्या है मालूम है? वोट बैंक नहीं है, ये बिरयानी का तेज पत्ता है। मुस्लिम इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ये बिरयानी का तेज पत्ता है। जब आप बिरयानी बनाते हैं तो तेज पत्ते की जरूरत लगती है। कुछ भी बढ़िया चीज बनाते हैं, हलवा भी बनाते, तेज पत्ता लगता है। और जब खाते हो तो उसे निकाल के बेरहमी की तरफ फेंक देते हो, ताकि आपको पता ही है। तो ये एजेंट के तौर पर है, वही प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, और वही एक छोटा रिचार्ज जो है झाड़ू भी करने आ रहा है। तो मुझे लगता है ये लोग वोट बांट करके डायरेक्ट गंगाधर को शक्तिमान बनाएंगे। जो 1.25 लाख जो 4 विधायक दौड़े गए हैं, मुझे लगता है हिमाचल की जनता उन्हें दौड़ाएगी। वोट नहीं मिलेगा, दौड़ाए जाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने अपना ईमान बेच दिया ना। फिर क्योंकि जनता ने उस सिंबल को वोट दिया था, अगर उस सिंबल को वोट नहीं दिया होता तो वो और भी ऑप्शन थे वहां पर, उन्हें चुना होता। तो मुझे लगता है ये चारों दौड़ाए जाएंगे। जिस तरीके से 5 सीटें उन्होंने 2020 में जीती थी, 4 विधायक उनको छोड़ करके दूसरी पार्टी में चले गए, उन सीटों को क्या होने वाला? क्योंकि वो भी विधायकी का टिकट लेंगे और दोबारा जो 4 विधायक दौड़े गए हैं, मुझे लगता है हिमाचल की जनता उन्हें दौड़ाएगी। वोट नहीं मिलेगा, दौड़ाए जाएंगे ये, क्योंकि इन्होंने अपना ईमान बेच दिया ना। फिर क्योंकि जनता ने उस सिंबल को वोट दिया था, अगर उस सिंबल को वोट नहीं दिया होता तो वो और भी ऑप्शन थे वहां पर, उन्हें चुना होता। तो मुझे लगता है ये चारों दौड़ाए जाएंगे। 25 से 30 सीटें जीत सकती है बिरयानी की। अच्छा, फिर इसमें ये बताइए कि जिसने 25 से 30 सीटें ये हो गई, चिराग पासवान भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं और ओवैसी भी हिस्सेदारी की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान की बात आप कर रहे हैं तो वो एजेंट के तौर पर काम कर रहे हैं। पिछली बार बोल एनडीए छोड़ के बोले खुद चुनाव लड़ूंगा 20 में, और जहां जहां जेडीयू खड़ी थी वहां अपने कैंडिडेट दी है, और सारी जेडीयू को कहाँ लाके खड़ा किया आपको पता ही है। तो ये एजेंट के तौर पर है, वही प्रशांत किशोर भी कर रहे हैं, और वही एक छोटा रिचार्ज जो है झाड़ू भी करने आ रहा है। तो मुझे लगता है ये लोग वोट बांट करके डायरेक्ट गंगाधर को शक्तिमान बनाएंगे। जो 1.25 लाख वोट बांटने का लगातार आरोप 2012, 13, 14, 15 जितने भी इलेक्शन होते हैं और जहां जहां AIMIM चुनाव लड़ती है वहां पर उस पर यही आरोप लगता है कि वोट कटते हैं और सामने वाली पार्टी जीत जाती है। तो चलिए मैं मान लिया जो कह रहे हैं, ये बात को मैं मान लेता हूँ। तो ये बताइए, जब आपको पता है कि ये इस पार्टी से मुझे डैमेज हो रहा है तो उसे अपने गठबंधन में क्यों नहीं ले रहे हो? आपने जैसे आप बिहार की एक एग्जांपल लीजिए, यहीं का विधानसभा चुनाव है, तो एक लीडर है मुकेश सहनी, VIP पार्टी है उनका। तो बताइए उनसे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग MIM है। उनके तो विधायक भी नहीं है, MIM के 5 जीते भी थे, ठीक है। तो उनसे तो स्ट्रॉन्ग मुझे नहीं लगता VIP है MIM से। तो किसे लेना चाहिए गठबंधन में? लेकिन आप उनको लेकर के उनके साथ बैठ के सीटों का निगोशिएशन कर रहे हो और इनके साथ नहीं कर रहे हो, तो हम क्या सोचेंगे कि तुम्हें हमारा वोट चाहिए लेकिन हमारे लीडर नहीं चाहिए? ये तो हम सोचेंगे ना। एक आखिरी सवाल, जेडीयू हो चाहे आरजेडी हो, मुसलमान ज्यादातर टाइम जो नेता करती या कहेंगे लीडरशिप बनाना चाहता, राजनीति बनाना चाहता, वो टिकट मांग रहा है ऐसी पार्टी से जो सेकुलर पार्टियां। अगर उनको वो पार्टियां टिकट नहीं देती हैं तो क्या उनको असदुद्दीन ओवैसी से टिकट ले लेना चाहिए? आप असदुद्दीन ओवैसी को आप कम्युनल पार्टी कहना चाहते हैं, इनडायरेक्ट? नहीं, मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी मुस्लिम लोग ज्यादातर जेडीयू आरजेडी के साथ हैं, लगेगा कि टिकट मिलेगा। मुस्लिम क्या है मालूम है? वोट बैंक नहीं है, ये बिरयानी का तेज पत्ता है। मुस्लिम
इंक्लूडिंग मी ऑल्सो, ये बिरयानी का तेज पत्ता है। जब आप बिरयानी बनाते हैं तो तेज पत्ते की जरूरत लगती है। कुछ भी बढ़िया चीज बनाते हैं, हलवा भी बनाते हैं, तेज पत्ता लगता है। और जब खाते हो तो उसे निकाल के बेरहमी की तरफ फेंक देते हो। तो चुनाव आता है तो इनका वोट बैंक चाहिए, और चुनाव खत्म होने के बाद सबसे ज्यादा परेशान इन्हीं को किया जाता है, सबसे ज्यादा जेलों में इन्हीं को डाला जाता है। जैसे अभी वक्फ बोर्ड ले लीजिए, 3 तलाक, फलाना ढिमका। वही मोदी जी ने 14 में क्या कहा था कि मैं चाहता हूं कि मुसलमान जो युवा हैं उनको एक हाथ में कुरान, दूसरे हाथ में कंप्यूटर देना चाहता हूं। और जब चुनाव में आ गए तो क्या दिया उन्होंने? दंगा फसाद, पत्थर, लव जिहाद, फलाना ढिमका। लव भी कोई जिहाद होता है क्या? जो अपनी बीवी छोड़ के भाग गया उसे लगेगा ही कि लव जिहाद होता है? नहीं तो लव का मतलब बहुत प्यारा होता है। प्यार अपनी बहन से भी होता है, भाई से, बच्चे से। प्यार का मतलब लव। अब ये बोलते लव का जिहाद, तो ये खुद, क्योंकि इन्होंने किया नहीं, जो जो बोलते हैं। जैसे अपनी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, वो भी प्यार नहीं किए, तो उनको लव क्या लगेगा? जिहादी लगेगा। अब आइए, और खट्टर ये हैं, चाहे ये मोदी जी हैं, चाहे ये जिनके इनके आरएसएस और बीजेपी के लोग हैं, ये प्यार करते नहीं हैं, पत्नी रखते नहीं हैं, तो इनको लव तो जिहादी लगेगा। वरना चाणक्य कहते थे कि राजा को कुटुंबकारी होना चाहिए। जब राजा परिवारवादी होगा तब वो जनता के परिवार के दर्द को समझेगा। लेकिन ये लोग डायरेक्ट परिवारवाद पर अटैक करते हैं। तो जब तुमने परिवार बढ़ाया नहीं, परिवार रखा नहीं, तो दूसरों को के परिवार देखकर आपको जलन क्यों होती है? मैं ये मानता हूँ। अरे, और सिंपल सी बात है कि मैंने चाय बेची तो मैं थोड़ी चाहूंगा कि मेरा बेटा भी चाय बेचेगा, है ना? मोदी जी ने तो चाय बेची है ना? चाय नहीं बेची है, उन्होंने अपना झूठ बेचा है कि मैं चाय वाला था। हाँ, मैं गरीब माँ का बेटा था, मेरी माँ बर्तन मारती थी घूम घूम के। अब मैं कटोरा लेके 35 साल भीख मांग रहा था, तो अब तुमसे भी मंगवाऊंगा, मतलब हम जनता से। ये कहना चाहते हैं इनडायरेक्टली मोदी जी। बिहार पर ही हम लोग आते हैं, तो कहीं ना कहीं आपका मानना ये है, या कहें कि आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, कि ओवैसी की पार्टी कहीं ना कहीं एक अच्छा रोल इस बार निभाएगी। अच्छा, ओवैसी में क्या खराबी है? लोग आरोप लगाते हैं। मैं जो आरोप लगा रहे हैं, मैं आपके चैनल के माध्यम से यही पूछना चाहता हूँ कि क्या उसमें खराबी है? आप ही के लोग इल्जाम लगाते हैं कि ये आते हैं, वोट बंटवाते हैं, बढ़ जाते हैं, कम्युनल वो देते हैं, स्पीचेस करते हैं, दूसरे वाले जो एक हो जाते हैं, हम लोग फिर भी बटे। तुम एक नहीं हो रहे हो, दूसरे हो रहे हैं, तो उसमें ओवैसी की क्या गलती है? भाई एक बात बताइए, कश्ती नूह आपने सुना? नूह जब कश्ती बना रहे थे तो उनका मजाक उड़ाया जाता था कि ए नूह, ये कश्ती क्या तू सूखे में चलाएगा? लेकिन जब तूफान आई तो नूह जो पैगंबर थे, वो तो अपने सारे जितने भी उनके साथी थे उनको लेके कश्ती में सवार हो गए। जो उनकी बात नहीं माना वो तूफान में डूब गया। तो ये हाल ओवैसी का है। वो तो बता रहा है कि तुम्हारे साथ ये हो रहा है, और तुम्हारे लिए संसद में भी सवाल उठा रहा है, सड़क पर भी आ रहा है। और जब तुम कुछ होता है हमारे साथ तो हम बोलते हैं ओवैसी क्यों नहीं बोला, तो ओवैसी क्यों नहीं बोला, इस पर हमारी नजर रहती है। लेकिन ओवैसी को वोट नहीं देते हैं। तो ये मेंटलिटी, मैं ये मानता हूँ कि जब हम एक होंगे तभी हमारी, जैसे हमारी लीडरशिप को तवज्जो दी जाएगी राजनीति में। वरना सिर्फ हम एक वोट बैंक है, तेज पत्ता है बिरयानी का। तो वही तो बात है, आप लोग मुस्लिमों के एक होने की बात करते हैं। एक होना क्या बुरी बात है? समाज में अगर आप हैं तो फिर एक ही कम्युनिटी है क्यों? ना ना, एक ही कम्युनिटी, एक ही कम्युनिटी का मतलब आप नहीं समझे। जिसके साथ जुल्म हो रहा है वो एक होके आवाज उठाए। आपको पता है ना कि अंबेडकर जी की ओशो कहते थे कि जो कौम आवाज नहीं उठाती है वो कौम लाशें उठाती है। तो एक होके ही तो आवाज उठाना पड़ेगा, नहीं तो उठा रहे हैं कि नहीं उठा रहे हैं। कभी लव जिहाद के नाम पर, कभी गौ हत्या, गौ रक्षक के नाम पर, कहाँ कभी नारा लगाओ JSR, है ना? ये सब चीजें हो रही है, नहीं हो रही है। तो अगर हम एक होके आवाज उठाएं कि नहीं, जमहूरियत है, हम अपनी, अगर हम पर जुल्म होगा तो हम क्या कर सकते हैं? सड़क पर आकर के गांधीवादी तरीके से, डेमोक्रेटिक तरीके से आवाज उठा सकते हैं। और हमारे पास क्या है? लोहिया जी भी कहते थे कि जब सड़कें सुनी हो जाती हैं
तो सांसद आवारा हो जाते हैं। तो आज लोहिया जी की बात सही है कि नहीं है? तो हम उनके लोहिया के विचारधारा, गांधी विचारधारा पर चल करके हम अगर अपनी आवाज को बुलंद करेंगे तो इसमें क्या गलत है, ये मेरा कहना है। बस देखिए, सवाल फिर मेरा वही आता है घूम करके, उनके ऊपर फिर आरोप क्यों लगाता है मुस्लिम समाज, ज्यादातर मुस्लिम समाज को लगाता है, तब देखने के लिए मिलता है कि वो हिंदू को टिकट दे देते हैं। आरोप गांधी जी पर भी लगाया जाता है। आप गांधी को गलत मानते हैं क्या? तो बस यही है नहीं। और अंधभक्ति क्या होती है पता है? एक कीटाणु होते हैं। आपने डिटॉल का देखा है, एक गोले में 100 कीटाणु रहते हैं और डिटॉल साबुन 1 से 2 बार ऐसा घूमता है, फिर भी साले 2 कीड़े रह जाते हैं। तो वो तो रहेंगे ही। जब वो डिटॉल नहीं मार पाया तो बाकी गांधी जी और दुनिया जहान बड़े बड़े महात्मा आए चले गए, समझाए लोग, कुछ लोग समझे कुछ नहीं समझे, वही हाल है डिटॉल। बस।